नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है ये मैं नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि नए व्यूअर्स भी आते हैं। तो जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा की स्पीड बहुत है, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और उनकी एक क्वालिटी है कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध और संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके और दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अत्यंत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में आ क्या जाएंगे। 29 मार्च को आ चुके होंगे शाम को, तो 30 मार्च को यहीं पे रहेंगे ऑलरेडी, और 31 मार्च रात के 10 बजे तक उनका गोचर, उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। 11वें घर के चंद्रमा यूं तो अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। केतु के साथ बैठे हैं तो ग्रहण दोष, मंगल का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, राहु केतु की चपेट में है, केमद्रुम योग है। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित करिए कि चंद्रमा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट आ सकते हैं। पहले हम थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश शुक्र से त्रिकोण में है और लग्न से लाभ में है, ये पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा क्योंकि दशमेश है और केतु के साथ 11वें घर में है, जो लोग टेक्निकल जॉब करते हैं और जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, दोनों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप बहुत टाइम से अपनी जॉब को बदलने का प्रयत्न कर रहे थे तो ये टाइम बहुत शुभ है, क्योंकि चंद्रमा दशमेश है और उन पर 12वें घर के स्वामी बुध का प्रभाव भी है, और जो बुध 10वें से भी 12वें के स्वामी हैं। तो ये सारी ही चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी हो सकता है। अगर आपकी कंपनी में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी वीक अवस्था में है, जो जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी है और जो उस कैपेसिटी में है कि वो जॉब चेंज कर सकते हैं, बल्कि अच्छी रोल, उनका अच्छा रोल है, सब अच्छा चल रहा है उनकी इंडस्ट्री में, उनकी कंपनी में। लेकिन अगर आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, आसपास की कंपनी में हालात बुरे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। यहाँ पे जॉब जाने के योग भी कुछ लोगों के बन सकते हैं। हमेशा कहता हूँ ये सामान्य राशिफल होता है, तो कभी कभी दोनों ही चीज़ें एक साथ बतानी पड़ती हैं। यहाँ पर मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर, जो आपके सप्तमेश और धनेश हैं, और चंद्रमा दशमेश है। तो ये सप्तम और दशम का ये जो समसप्तक योग बन रहा है, ये बिजनेस वालों के लिए अच्छा हो सकता है और बिजनेस में कुछ टेक्निकल बदलाव लाने के लिए भी अच्छा है। बुध का प्रभाव है जो आपके भाग्येश है, तो ये भी ठीक ठाक है। धन के लिए केतु के साथ है तो धार्मिक दृष्टिकोण के लिए सब अच्छा है। लेकिन क्योंकि मंगल आपके प्रबल मारक हैं और यहाँ पर 11वें घर में केतु के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो दुश्मनों से बच के रहें,
क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं शुक्र वो भी इस समय मारक भाव में हैं, तो यहाँ पे सडन एक्सीडेंट्स के भी योग बन जाते हैं। थोड़ा सा केयरफुल इस टाइम पे रहें, क्योंकि ये पूरा हफ्ता ऐसा है जहाँ पे चंद्रमा मंगल के संबंध में रहेंगे। लेकिन इन सब ये पूरे जो पूरा कालखंड है इसमें सबसे ज़्यादा कष्टकारी टाइम मेरे हिसाब से यही रहेगा जो शुरुआती भाग है। गुस्से से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें, अपनी चेतनाओं पर अपनी वासनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें और किसी की बुराइयां ना करें। कभी कभी होता है 11वें घर में केतु चंद्रमा ना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों के नुक्स निकालता है, क्रिटिकल हो जाता है, क्रिटिसाइज बहुत करता है। ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ कि मेरे में क्या कमी है, और आप उस अवस्था में हैं कि आप उसकी कमियां निकाल सकते हैं, तो अलग चीज़ है। पर अगर आप में खुद में वो प्रबलता नहीं है और आपसे किसी ने पूछा भी नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे अब जब आप क्रिकेट देखेंगे, हर व्यक्ति बोलता है कि नहीं कट शॉट नहीं ये मारना चाहिए, कवर ड्राइव मारनी चाहिए, भले ही कभी बल्ला पकड़ा हो नहीं, भले ही कभी लेदर की बॉल से जाकर ग्राउंड में खेला हो नहीं खेला हो, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेयर को हर व्यक्ति सलाह देना शुरू कर देता है, क्रिटिसाइज़ करना। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा, वो आप पर ही भारी पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कमियों को समझिए, ठीक करने का प्रयत्न कीजिए, टाइम बहुत अच्छा है उसके लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फिर से कहूँगा, वो जो जॉब जाने की मैंने संभावना कही वो बहुत कम लोगों के लिए होगा। अधिकतम लोगों के लिए या तो रोल चेंज हो सकता है, जॉब चेंज करने का अगर आप मौका ढूंढ रहे थे। अच्छा, बिजनेस में ना मैं कहूँगा कि आप बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। आप अपने मतलब कि कैपेबिलिटी बहुत है बिजनेस में आपके, लेकिन आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। अब ये देखना है क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, रिसोर्सेस मैनेजमेंट नहीं है। लव लाइफ थोड़ी सकारात्मकता लाइए, वैवाहिक जीवन थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए। कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये वो टाइम है जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लीजिए। आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनको ठीक कर लीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, बीपी, स्किन डिसऑर्डर्स, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, थोड़ी अति उत्सुकता से बचिएगा, और जो मैंने क्रिटिसाइज करने वाली बात बोली है मत करिएगा। 31 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कन्या में, यानी कि 12वें भाव में, और 3 अप्रैल सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते। यहाँ पे भी चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, और मंगल की अभी भी दृष्टि बनी रहेगी। मंगल की तो पूरे हफ्ते रहेगी, क्योंकि अभी मंगल का गोचर भी हो जाएगा 2 तारीख को। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। फिर से दशमेश 12वें घर में है, जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं अच्छा है। सूर्य का प्रभाव है तो पूर्णिमा योग है, और सूर्य लाभेश है तो चंद्रमा दशमेश है। कोई अटका हुआ काम आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है, कोई लोन संबंधित काम था, कोई बैंक का काम था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य था। शनि योग कारक है, और योग कारक होने के नाते जब वो दशमेश को देखेंगे, ये भी दिखा रहा है कि आपका हफ्ते के मध्य भाग में कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। और गुरु का प्रभाव भी है, तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि गजकेसरी योग है, तो थोड़ी शुभता भी रहेगी। सूर्य छठे घर से बैठकर देख रहे हैं, यानी कि कोई पैसा भी रुका हुआ आ सकता है। लेकिन केमद्रुम योग अभी भी है, राहु केतु को उसमें नहीं लेते, पहले भाग में भी था। 12वें घर के चंद्रमा, ऊपर से बुध की राशि के चंद्रमा, बुध की राशि के चंद्रमा कंफ्यूजन। जितने भी द्विस्वभाव राशियां हैं 3, 6, 9, 12, इसमें चंद्रमा अगर होंगे, व्यक्ति की डिसाइसिव कैपेबिलिटी कम होती है। अब ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन मिथुन और कन्या वालों को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ना कोई बड़ा डिसीजन जब तक आप क्लियर ना हो मत लें। और क्योंकि शनि का प्रभाव है तो ये थोड़ी उदासीनता भी लाता है, विषदोष बन रहा है। लेकिन क्योंकि सूर्य की किरणें हैं, यानी कि संवेदनशीलता है, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ इमोशंस रहेंगे। और क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा है तो आप समझ नहीं पाएंगे, डिसाइसिवनेस की कमी रहेगी। तो कोई भी बहुत बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने आप पर संयम रखें, अपने आप से पूछें मुझे ये करना है या नहीं करना। नवांश कुंडली बता रही है, जैसे मैंने अभी कहा, लेट गो, कई चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने काम से काम रखते हैं। तो बिजनेस मेरे हिसाब से इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनिए। लव लाइफ वैसे सब ठीक है,
लेकिन आपको ये प्रयत्न करना है कि आप अपने पार्टनर को खुश करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना गंवाएं। कई लोग ये गलतियां करते हैं कि ना अपने आप को एकदम गिरा देते हैं अपने पार्टनर को खुश करने के चक्कर में। आज कोई किसी का नहीं है, यकीन मानिए। 5-5 साल के रिलेशनशिप टूट जाते हैं, फीलिंग नहीं आती, वाइब्स नहीं मैच होती। मैं रोज़मर्रा के जीवन में देखता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि जब कंसल्टेशन आप लेते हैं आप देखते हैं लोगों के जीवन में क्या क्या चल रहा है। वे लव लाइफ तो छोड़िए, 60s में जाकर जब डाइवोर्स होना शुरू हो जाते हैं तो आप खुद व्यक्ति, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि ऐसा पॉसिबल होता है। पर हाँ, ज्योतिष का प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव होता है। मैंने 60s में लोगों के बीच में डाइवोर्स होते हुए देखे। तो अपने आप को इतना भी नहीं खो देना चाहिए कि आप वापस अपने आप को ढूंढ ना पाएँ। वैवाहिक जीवन, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम रखिएगा इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभ टाइम है। कोई एग्जाम है, कुछ भी है, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, कोई पैसा रुका हुआ था, आ सकता है। 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, आपके लग्न भाव में। चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और सुबह के 7 बजे होगा और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले 2 तारीख को मंगल का गोचर हो चुका होगा, तो मंगल का प्रभाव यहाँ पर भी चंद्रमा पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना काफ़ी अच्छा होता है। आपके दशमेश है चंद्रमा, तो उनका लग्न में आना तो और भी अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छी अवस्था होती है लग्न। मैं कई बार बताता चलता हूँ, कई ज्योतिष के सूत्र, कई लोग उसको पिक भी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। लग्नेश का दशम में होना, दशमेश का लग्न में होना, लग्न का दशम से कुछ भी संबंध, उच्च कोटि का राजयोग। ऐसे लोग रेयरली, ऐसी कोई कुंडली आप पाएंगे जिसमें लग्न का 10वें से संबंध और व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है। अब सक्सेसफुल होने की परिभाषा तो बहुत है, पर मेरे हिसाब से अगर आपके पास एडुकेट मनी है, आप अच्छा कर रहे हैं करियर में और आप बैलेंस जीवन जी रहे हैं, वो सक्सेस है। क्योंकि कई लोग इनमें से एक चीज़ भी प्राप्त नहीं कर पाते, बाकी तो स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा है एम्बिशन पूरा करने के लिए। यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव देखें तो शुक्र का भी है, गुरु का भी है, राहु का भी है और मंगल का भी है, यानी कि 4 ग्रहों का प्रभाव। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अफेक्ट हो सकते हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। राहु और गुरु का प्रभाव है और चंद्रमा लग्न में है। करियर में अचानक से प्रमोशन, अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़, जीवन में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़। मंगल 6ठे घर से देख रहे हैं, दुश्मनों का अंत, लीगल कार्यों में सफलता। मंगल धनेश है, पैसे की उपलब्धता। लेकिन जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है और मंगल राहु का प्रभाव आ गया तो गुस्सा बहुत आता है। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के सामने जिनको आप प्यार करते हैं। प्यार केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं होता, जिनसे भी आपका स्नेह का रिश्ता है। दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बच्चे हैं, कोई भी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता भी है, सत्यता भी है कि हमारा गुस्सा उन्हीं के सामने ज़्यादा निकल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भैया हमारा गुस्सा झेल लेगा। तो इस टाइम पर उस पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी कमियों को जानिए और उन पर काम कीजिए। टाइम बहुत अच्छा है उसके लिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर इम्प्लीमेंट या ओवर प्लानिंग कर सकते हैं, उससे बचेगा। बिजनेस में तो देखिए एक ही दिक्कत है कि आप प्लानिंग तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को एक्सप्लोर कीजिए, मतलब कि इन एवरी टर्म। अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हिचक बहुत है और एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं। वैवाहिक जीवन, आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं इस टाइम पर, कंट्रोल कीजिएगा। और अगर आपके पार्टनर भी डोमिनेट करने की कोशिश करें तो उनको बताइएगा। मैंने जैसा भी कहा ना, अपने आप को मत खोइए। स्टूडेंट्स, ये मौका है खोए हुए मौक़ों को वापस प्राप्त करने का। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको डायबिटीज़ है, डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, विजन की प्रॉब्लम है, नेत्र विकार है, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका
चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी खरीदनी चाहते हैं आप, वाहन खरीदना चाहते हैं, टाइम अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको काली माता की एक बार आरती करनी है और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आप सभी से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।